राजा ने एक और चाल महसूस की। उसने बहाना बनाया कि वह बर्फीले देश की राजकुमारी से शादी करना चाहता है और आदमी से कहा कि वह बर्फीले देश जाकर बर्फीले देश की सरकार राजकुमारी को वापस ले आए। आदमी ने लंबी यात्रा के बाद बर्फीले देश की तलहटी पर पहुंचकर देखा कि बर्फीले देश तो ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ों पर है। आदमी 3 दिन रात चढ़ाई करने के बाद आखिरकार बर्फ के देश के दरवाजे पर पहुंच गया। देखा कि दरवाजे पर कोई पहरेदार नहीं है तो उसने सोचा कि मौका है अंदर खिसक जाने का, लेकिन अगले ही पल एक पारदर्शी बर्फ की दीवार ने उसके रास्ते को रोक दिया। जैसे ही आदमी बर्फ की दीवार को देख रहा था और उसे पार करने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तभी उसकी जेब से वो फिनिक्स का पंख निकल आया और हवा में थोड़ी देर तैरने के बाद सीधा बर्फ की दीवार में शूं करके घुस गया। अगले ही क्षण ठोस बर्फ की दीवार पिघल गई, बर्फ का पानी बिखर गया और एक भव्य क्रिस्टल का महल आदमी के सामने प्रकट हुआ। जब उसने मुड़कर छोटे घोड़े को ढूंढा तो पाया कि उसके पीछे कोई नहीं है। छोटा घोड़ा गायब हो गया था। वह यह नहीं जानता था कि छोटा घोड़ा पहले ही पिघले बर्फ के पानी से बह गया था और बर्फीले पहाड़ के नीचे गिर गया था, लेकिन उसकी जूती बर्फ के पानी से जम गई थी, जिससे वह बच गया। आदमी नंगे पैर महल में चला गया और पाया कि अंदर अनगिनत बर्फ के अधिकारी और राजकुमारी है। जैसे ही आदमी इस बात पर तनाव में था कि असली राजकुमारी को कैसे ढूंढे, फिनिक्स का पंख पहले ही उसे असली राजकुमारी की पहचान करवा चुका था। आदमी ने राजकुमारी को अपनी यात्रा के उद्देश्य से परिचित कराया। जानकर कि पुरुष की कोई बुरी मंशा नहीं थी, राजकुमारी ने आखिरकार अपनी सतर्कता छोड़ दी। फिर दोनों ने राजकुमारी के स्कर्ट की मदद से तेजी से नीचे उतरना शुरू किया, लेकिन पुरुष का शरीर बहुत भारी था, जिससे राजकुमारी का स्कर्ट दुर्भाग्यवश फट गया और संतुलन खोकर दोनों तेजी से नीचे गिरने लगे। संकट के क्षण में छोटे घोड़े ने सही समय पर उन्हें पकड़ लिया, जिससे वे मांस का पेस्ट बनने से बच गए। जब लोगों ने देखा कि आदमी ने राजकुमारी को सुरक्षित महल वापस लाया तो जनता के दिलों में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी और राजा की ईर्ष्या से मन जैसे फटने लगा। इसके लिए उसने आदमी को एक असंभव कार्य सौंपा, रहस्यमय सागर में जाकर दुष्ट अत्याचारियों को मारने का।